पाठ 9 जादुई अप्पे। पाठ प्रवेश। समाज तथा देश के सही तथा संतुलित विकास के लिए विभिन्न संस्कृतियों का मेल तथा संबंध बहुत जरूरी है। इस दिशा में बच्चे अग्रणी भूमिका अदा कर सकते हैं। हमें इसके लिए सभी को प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में एक नई लड़की आई थी, रम्या। कक्षा के सभी बच्चे उसे बार बार देख रहे थे। वे सब उससे दोस्ती करना चाहते थे, पर बात करने में संकोच कर रहे थे। रम्या चुपचाप बैठी थी। लंच ब्रेक हुआ तो उसने अपना खाने का डिब्बा खोला। साथ बैठे मोइन ने तिरछी नजरों से उसके डिब्बे की ओर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। अप्पे, वाह, अप्पे तो मेरा मनपसंद व्यंजन है। मोइन सोचने लगा, रम्या की माँ कितनी अच्छी है, उसे खाने के डिब्बे में भी अप्पे देती है। मेरी माँ तो रोज रोज पराठा, सब्जी, चावल या सैंडविच दे देती है। वह ललचाई नजरों से रम्या के खाने के डिब्बे में देखे जा रहा था। अपना डिब्बा उसने खोला भी नहीं था। रम्या समझ गई। उसने अपना खाने का डिब्बा मोइन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी खाओ। मोइन अप्पे लेने से हिचकिचाया, पर उसके मुंह में पानी भी आ रहा था। पर अब करे तो क्या करे? रम्या बोली, देखो मैं यहाँ नई हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। अगर तुम अप्पे ले लोगे तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे अपना दोस्त मान लिया। यह सुनते ही मोइन ने झट से एक अप्पे उठाकर मुंह में डाल लिया, जो उसे बेहद स्वादिष्ट लगा। उसने एक और उठा लिया। तभी अबीर, प्रज्ञा, मनीषी तथा दिलप्रीत मोइन को खेलने के लिए बुलाने आए। वे सब रोज लंच करने के बाद खेला करते थे। रम्या ने उनके सामने भी अपने खाने का डिब्बा बढ़ाया। अब तक मोइन के हाथ में अप्पे देखकर वे सब समझ गए थे कि मोइन ने रम्या से दोस्ती कर ली है, इसलिए वह अब उनकी भी दोस्त बन गई थी। सबने डिब्बे में से अप्पे उठा लिए। सभी को वे बहुत स्वादिष्ट लगे। उन्होंने आज तक ऐसे अप्पे नहीं खाए थे। सबने उनकी बहुत प्रशंसा की। रम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कल मैं आप सबके लिए और भी अप्पे लेकर आऊंगी। सब बहुत खुश हो गए और रम्या को अपने साथ खेलने के लिए ले गए। बातों बातों में रम्या ने उन्हें बताया कि उसके पिता का ऑफिस अभी तक कर्नाटक में था, इसलिए वे लोग वहीं रहते थे। 1 महीना पहले ही वे दिल्ली आए हैं, क्योंकि पापा का तबादला दिल्ली में हो गया। कर्नाटक में अप्पे भोजन का हिस्सा है। अच्छा, मनीषी ने हैरानी से कहा। दिलप्रीत ने पूछा, और क्या क्या खाते हैं कर्नाटक में? नीर डोसा, मद्दुर वड़ा, जोलड़ रोटी, रम्या ने बताया। ओह, हमने तो ये नाम कभी सुने भी नहीं, प्रज्ञा बोली। तुम सब मेरे घर आओ, मैं सब कुछ खिलाऊंगी, रम्या ने उत्साह से कहा। सभी के चेहरे पर खुशी छा गई। रम्या ने बताया कि वह स्कूल के पीछे वाली कॉलोनी में रहती है। सभी बच्चे चौंक गए, क्योंकि उनका घर भी वहीं था। रविवार को वे सब रम्या के घर नए नए स्वादिष्ट व्यंजन खाने के लिए पहुंच गए। रम्या के माता पिता ने बच्चों का बहुत अच्छा स्वागत किया। रम्या ने उन्हें कर्नाटक के बारे में बहुत कुछ बताया और वहां की तस्वीरें भी दिखाईं। सभी बच्चों ने घर जाकर अपने अपने माता पिता को कर्नाटक के खाने, वहां के सुंदर दृश्यों आदि के बारे में बताया तथा छुट्टियों में वहां ले चलने की बात कही।